दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिन पैसों को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके कारण आप टेंशन लेते हैं, ओवर टाइम करते हैं और भविष्य की फिक्र में आज की खुशी खो देते हैं, असल में वही पैसा आपकी सोच की जेल में बंद पड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि असली दिक्कत पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसों को लेकर हमारी बनी हुई गलत धारणाएं हों? बचपन से हमें बताया गया है कि पैसा खराब चीज है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो जरूर अमीर बन जाओगे, कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता खुद चलकर आ जाएगी, जोखिम मत उठाओ नहीं तो सब गवा दोगे। पर क्या आपने कभी ठहर कर ये सोचा कि कहीं ये सारी बातें झूठ तो नहीं, और कहीं ये ऐसी अदृश्य जंजीरें तो नहीं जो आपको आर्थिक आजादी से दूर रखती हैं? क्योंकि आज की ये यात्रा आपको उन 7 खतरनाक भ्रमों से मिलवाएगी जो चुपचाप आपकी तरक्की रोक रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल जैसी सोच क्यों आपके अंदर अपराध बोध पैदा कर देती है, क्यों केवल होशियार होना अमीर बनने की पक्की गारंटी नहीं है, क्यों सिर्फ मेहनत और बचत से दौलत खड़ी नहीं होती, और क्यों जोखिम से बचना ही सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। आप जानेंगे कि किस्मत से भी ज्यादा असरदार आपका नजरिया होता है, और अपने जुनून को नजरअंदाज करना शायद आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ये वीडियो केवल कमाई बढ़ाने की बात नहीं करेगा, बल्कि आपकी आर्थिक सोच को दोबारा सेट करने की कोशिश करेगा, ताकि आप कमी वाली मानसिकता से निकलकर भरपूर अवसरों की ओर बढ़ सके। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि अमीर लोग अलग तरीके से क्या सोचते हैं, अगर आप अपनी कमाई, निवेश और जीवन के फैसलों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर भ्रम के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी पूरी आर्थिक कहानी पलट सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दमदार बुक समरीज, गहरी फाइनेंशियल समझ और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो अभी बुक्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमेशा याद रखिए, ज्ञान सिर्फ ताकत नहीं होता, सही ज्ञान ही असली ताकत बनता है। और आज आप उसी ताकत की ओर अपना पहला कदम रखने वाले हैं। मिथ 1, पैसा सारी बुराइयों की जड़ होता है। बचपन से ही एक वाक्य हमारे मन में लगातार सुनाई देता रहता है। कहा जाता है कि धन हर गलत चीज की शुरुआत है। इस बात को इतनी बार दोहराया गया है कि यह हमारी सोच का स्थायी हिस्सा बन गई है। मगर एक पल ठहर कर विचार कीजिए, क्या वास्तव में पैसा गलत है, या फिर उसे देखने का हमारा नजरिया ही गलत है? यदि पैसा सच में खराब होता, तो वही धन किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई कैसे बदल पाता, किसी बीमार व्यक्ति का उपचार कैसे करा पाता, या किसी घर को सुरक्षित भविष्य कैसे दे पाता? सच्चाई यह है कि पैसा केवल एक साधन है। ये एक निष्पक्ष ऊर्जा है जो उसी और असर दिखाती है जिस तरह इसे उपयोग किया जाए। दिक्कत वहीं से शुरू होती है जब हम पैसे को अपराध बोध और नैतिकता से जोड़ लेते हैं। हमें महसूस होता है कि अगर हम ज्यादा कमाने की चाह रखें तो शायद हम स्वार्थी बन रहे हैं। अगर हम अमीर बनने की इच्छा रखें तो लगता है कि हम दूसरों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। यही अंदर बैठा अपराध बोध हमें बड़े लक्ष्य सोचने से रोक देता है। हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, साधारण जीवन स्वीकार करते हैं और बाद में किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा व्यक्तित्व को बदलता नहीं, बल्कि उसे सामने लाता है। जो व्यक्ति भीतर से नेक है, धन उसे और प्रभावशाली बना सकता है, और जो पहले से ही स्वार्थी है, पैसा उसकी सच्ची सोच को उजागर कर देता है। जैसे ही आप मान लेते हैं कि पैसा खराब है, आपका मन चुपचाप उससे दूरी बनाने लगता है। आप मौके गंवा देते हैं, निवेश करने से घबराते हैं और अपनी प्रगति को सीमित कर लेते हैं। आपका अवचेतन मन उसी चीज को दूर कर देता है जिसे आप गलत समझते हैं। इसलिए आर्थिक सफलता की शुरुआत कमाई की तरकीबों से नहीं, बल्कि पैसे के प्रति अपनी सोच बदलने से होती है। यदि आप सच में संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस अपराध बोध को छोड़ना पड़ेगा। पैसा ना तो ईश्वर है और ना ही कोई दानव, वो बस एक बढ़ाने वाला माध्यम है। वो आपकी नीयत को और बड़ा कर देता है। जब आप इसे एक सकारात्मक शक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी उससे जुड़े अवसर आपको नजर आने लगते हैं, और संभव है यही वो पल हो जहां आपकी आर्थिक यात्रा बिल्कुल नई दिशा पकड़ ले। मिथ 2, अगर आप होशियार हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। हम में से लगभग हर किसी ने कभी ये मान लिया कि जो छात्र स्कूल या कॉलेज में अव्वल आते हैं, वही आगे चलकर पैसों के मामले में सबसे सफल होंगे। हमें हमेशा बताया गया कि यदि आप बुद्धिमान हैं, अच्छे नंबर लाते हैं और मुश्किल समस्याएं हल कर लेते हैं, तो धन खुद ब खुद आपकी ओर खिंचाएगा। मगर असल दुनिया में तस्वीर अक्सर इससे बिल्कुल उल्टी नजर आती है। अनगिनत तेज दिमाग लोग साधारण कमाई पर ही रुक जाते हैं, और कई सामान्य छात्र हैरान कर देने वाली दौलत बना लेते हैं। तो फिर असली अंतर आखिर पड़ता कहाँ है? केवल समझदार होना और पैसों के मामले में समझदार होना दोनों अलग चीजें हैं। पारंपरिक पढ़ाई हमें जानकारी तो देती है, परंतु पैसे की मानसिकता, जोखिम उठाना, मौके पहचानना, सही तरीके से सौदे करना और संबंध बनाना जैसी क्षमताएं बहुत कम सिखाई जाती हैं। बहुत से बेहद बुद्धिमान लोग जरूरत से ज्यादा सोचने की जड़ता में फंस जाते हैं।
वे हर फैसले को जरूरत से ज्यादा विश्लेषण में डाल देते हैं। हर जोखिम में उन्हें खतरा ही दिखता है और सही समय का इंतजार करते करते अवसर हाथ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अधूरे हालात में भी कदम उठा लेते हैं। वे तेजी से सीखते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं और धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। संपत्ति बनाना अक्सर केवल तर्क से नहीं बल्कि व्यवहार से ज्यादा जुड़ा होता है। अनुशासन, लगातार प्रयास, भावनाओं पर नियंत्रण और दूर की सोच जैसी खूबियां कई बार आईक्यू से भी ज्यादा असरदार साबित होती हैं। कोई बहुत समझदार व्यक्ति अगर डर से संचालित है तो वो अपने सुरक्षित घेरे से बाहर कदम नहीं रख पाएगा, जबकि कोई सामान्य छात्र यदि साहसी फैसले ले सकता है तो वो बाजार में अपनी जगह बना सकता है। ये भी हकीकत है कि समाज तेज दिमाग का खूब सम्मान करता है, लेकिन आर्थिक समझ को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। इसी कारण कई पढ़े लिखे लोग भी कर्ज के बोझ में फंसे रहते हैं। वे गलत निवेश कर बैठते हैं या पूरी तरह वेतन पर ही निर्भर बने रहते हैं। होशियार होना नए मौके खोल सकता है, मगर उन मौकों के भीतर कदम रखना आपके साहस और सोच पर निर्भर करता है। यदि आप खुद को सामान्य मानते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अमीर बनने के लिए असाधारण प्रतिभाशाली होना अनिवार्य नहीं है। जरूरी है सीखते रहने की भूख, सोच समझकर जोखिम उठाने का साहस और गलतियों से तेजी से उभरने की क्षमता। जब आप केवल बुद्धि नहीं बल्कि कार्रवाई और बदलने की क्षमता पर ध्यान देते हैं, तभी असली आर्थिक तरक्की शुरू होती है। संभव है दौलत का सच्चा रहस्य किताबों की मार्कशीट में नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के फैसलों में छिपा होता है। मिथ 3। अमीर बनने का तरीका सिर्फ कड़ी मेहनत करना और पैसा बचाना माना जाता है। बचपन से हमें एक बहुत सरल सीख सुनाई जाती रही है, जमकर काम करो, धन जमा करो और समय के साथ धनी बन जाओ। सुनने में ये बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है। मेहनत को एक गुण माना जाता है और बचत को अच्छी आदत समझा जाता है। मगर असली प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल मेहनत और बचत से सच में संपत्ति बनती है या कहानी का हिस्सा अभी बाकी है? यदि सिर्फ परिश्रम ही दौलत की गारंटी होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग जैसे मजदूर या रोज कमाने वाले ही सबसे धनी होते। दिक्कत मेहनत करने में नहीं बल्कि उस दिशा में है जहां वो लगाई जा रही है। अगर आप केवल अपना समय पैसों के बदले दे रहे हैं तो आपकी कमाई की एक तय सीमा रहेगी। दिन के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और आपकी ताकत भी सीमित होती है। बचत आपको आर्थिक सुरक्षा तो दे सकती है, पर यह तेजी से बढ़ने वाली तरक्की नहीं देती। महंगाई लगातार धीरे धीरे आपकी जमा पूंजी की कीमत घटाती रहती है। अगर पैसा बैंक में पड़ा रहे और बढ़ ना रहा हो तो वो चुपचाप अपनी ताकत खोता जाता है। धन बनाने के लिए सिर्फ कमाना और बचाना पर्याप्त नहीं, बल्कि निवेश करके उसे बढ़ाना जरूरी है। अमीर लोग अपनी मेहनत को व्यवस्थित सिस्टम में बदल देते हैं। वे ऐसे एसेट तैयार करते हैं जो उनकी जगह काम करते रहें, जैसे कारोबार, निवेश, बौद्धिक संपत्ति या निष्क्रिय आय के स्रोत। वे जानते हैं कि समझदारी से किया गया काम और लेवरेज केवल कड़ी मेहनत से कहीं अधिक असरदार होता है। बचत वाला नजरिया अक्सर कमी के डर से चलता है। खर्च मत करो, जोखिम मत उठाओ, सुरक्षित रास्ता चुनो। लेकिन विकास वाला नजरिया अवसरों को पहचानता है। वो सोचता है, मैं इस धन को और कैसे बढ़ा सकता हूं। यही अंतर सामान्य और असाधारण नतीजों के बीच की दूरी बनाता है। मेहनत जरूरी है, पर बिना सोच समझ की मेहनत नहीं। बचत अच्छी है, पर ठहरी हुई बचत नहीं। असली खेल यह है कि आप अपने पैसों को अपने लिए काम करने लगाएं। जब आपका धन आपके आराम करने के दौरान भी बढ़ने लगे, तभी सच्ची आर्थिक आजादी शुरू होती है। संभव है कि अमीर बनने का राज केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सही योजना बनाने में छिपा हो। और जैसे ही ये बात समझ आती है, आपका पूरा वित्तीय नजरिया बदल जाता है। मिथ 4। पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग बार बार सुनते हैं कि इनकम शुरू करने से पहले पूंजी होना जरूरी है। ये लाइन इतनी आम हो चुकी है कि कई लोग अपने सपने शुरू करने से पहले ही थाम लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक अकाउंट में बड़ा अमाउंट नहीं हो, तब तक बिजनेस, निवेश या संपत्ति बनाने की यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। मगर हकीकत थोड़ी भिन्न है। धन एक साधन तो है, लेकिन वो सबसे असरदार साधन नहीं होता। उससे भी अधिक प्रभावशाली आपका विचार, आपकी क्षमता, आपके संपर्क और आपका साहस होते हैं। बीता समय बताता है कि अनेक सफल उद्यमियों ने लगभग शून्य निवेश से शुरुआत की। उन्होंने पहले उपयोगी वैल्यू दी, समस्याएं हल की, भरोसा बनाया और धन बाद में उनके पास आया। दरअसल पैसा एक परिणाम होता है, कोई शुरुआती आधार नहीं। जब आप किसी बाजार में सच्ची उपयोगिता देते हैं तो लोग खुशी खुशी आपको भुगतान करते हैं। शुरुआती दौर में साधनों की कमी महसूस होना स्वाभाविक है, परंतु नवाचार अक्सर सीमाओं के भीतर ही पैदा होता है।
ये धारणा कि पहले पैसा जरूरी है कई बार एक छुपा हुआ बहाना बन जाती है। हम खतरा उठाने से खुद को रोक लेते हैं, कदम आगे बढ़ाने को टालते रहते हैं और आदर्श हालात का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन आदर्श समय कभी भी सामने नहीं आता। छोटे कदम, कम संसाधन और स्पष्ट लक्ष्य से भी रफ्तार बनाई जा सकती है। आज के टेक और इंटरनेट वाले युग में जानकारी और मौके पहले से कहीं अधिक आसान हो चुके हैं। सच ये भी है कि पैसा खींचता है, मगर उससे पहले आत्मविश्वास और स्पष्टता अवसरों को आकर्षित करते हैं। जब आप अपनी योग्यता निखारते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं और सोच समझकर जोखिम उठाते हैं, तब धीरे धीरे निवेश भी इकट्ठा होने लगता है। संपत्ति बनाने की प्रक्रिया सोच से शुरू होती है, जेब से नहीं। यदि आप अभी केवल इस सोच से रुके हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो संभव है आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत हो। शुरुआत छोटी हो सकती है, अधूरी भी लग सकती है, पर वही पहला कदम आगे जाकर बड़ी सफलता की कहानी बन सकता है। कई बार सबसे बड़ा निवेश नकद नहीं बल्कि खुद पर रखा गया भरोसा होता है, और जैसे ही वो भरोसा अडिग हो जाता है, पैसा बस उसका स्वाभाविक नतीजा बनकर आने लगता है। मिथ 5। जोखिम से दूर रहना ही ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। हम में से अधिकतर लोगों को बचपन से यही समझाया जाता है कि सुरक्षित खेलो, खतरा मत उठाओ, पक्की नौकरी लो और अनिश्चित हालातों से दूरी बनाकर रखो। जोखिम को आमतौर पर खतरे की शक्ल में पेश किया जाता है, मानो वो गहरी खाई हो जहां कदम पड़ते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पर क्या वाकई जोखिम से भागना सुरक्षा देता है, या असली खतरा उसी सोच में छिपा होता है? जब आप हर तरह का जोखिम टालते हैं तो आप केवल नुकसान ही नहीं बल्कि मौके भी खो देते हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाना असुरक्षित महसूस हो सकता है, अपना कारोबार शुरू करना भय पैदा कर सकता है, किसी नई कला को सीखने में समय और धन लगाना अनिश्चित लग सकता है। मगर यदि आप लगातार आरामदायक दायरे में ही टिके रहते हैं तो आगे बढ़ने के अवसर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। महंगाई, नौकरी का अस्थिर होना, आर्थिक बदलाव, ये सभी ऐसे छिपे हुए खतरे हैं जिनसे बच पाना आपके हाथ में नहीं होता। असली सुरक्षा समझदारी में होती है, भागने में नहीं। सोच समझकर जोखिम उठाना और बिना सोचे कूद पड़ना बिल्कुल अलग चीजें हैं। सफल लोग लापरवाह नहीं होते, वे जानकारी से लैस होते हैं। वे गहराई से पड़ताल करते हैं, हालात का विश्लेषण करते हैं, संभावित नुकसान को तौलते हैं और फिर फैसला करते हैं। उन्हें पता होता है कि बिना जोखिम जैसी कोई स्थिति नहीं होती। यदि आप निवेश नहीं करते तब भी खतरा मौजूद रहता है। यदि आप व्यवसाय शुरू नहीं करते तब भी ये खतरा रहता है कि आप पूरी जिंदगी तनख्वाह पर निर्भर रह जाएं। विडंबना ये है कि लंबे समय में जोखिम से भागना ही सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। स्थिरता का भ्रम हमें आराम तो देता है लेकिन तैयार नहीं करता। तरक्की हमेशा अनिश्चितता के पार मिलती है। जब आप छोटे और सोच समझकर कदम उठाने लगते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुभव मिलता है और धीरे धीरे डर घटने लगता है। आर्थिक स्वतंत्रता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम को दुश्मन नहीं बल्कि गुरु मानते हैं। वे हर गलती से सबक लेते हैं, खुद को ढालते हैं और आगे चलते रहते हैं। शायद असली प्रश्न ये नहीं कि जोखिम मौजूद है या नहीं, बल्कि ये है कि आप कौन सा जोखिम चुनते हैं, आगे बढ़ने का जोखिम या पछतावे का जोखिम। क्योंकि कई बार जो रास्ता सबसे सुरक्षित दिखता है वही हमें सबसे ज्यादा सीमाओं में बांध देता है। मिथ 6। जो चीज़ आपको पसंद है उसे करके अमीर नहीं बना जा सकता। हमें अक्सर समझाया जाता है कि अपने जुनून को सिर्फ शौक ही रहने दो और कमाई के लिए कोई भरोसेमंद रास्ता पकड़ो। लोग मानते हैं कि मनपसंद काम से रोजी रोटी नहीं चलती। इसी वजह से हम अपने मन की चाह दबाकर सुरक्षित प्रोफेशन चुन लेते हैं। मगर क्या वाकई जिस काम से हमें प्यार है उससे दौलत नहीं बन सकती? या फिर यही डर हमें साधारण जीवन में रोक देता है? जब आप उस काम में लगे होते हैं जिसे आप सच में दिल से पसंद करते हैं तो आपकी ऊर्जा बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाती है। आप ज़्यादा समय लगाते हैं, लगातार नई चीज़ें सीखते रहते हैं और मुश्किलों को समस्या नहीं बल्कि मौके के रूप में देखने लगते हैं। जुनून आपको टिके रहने की ताकत देता है और अमीरी बनाने की यात्रा में यही टिकाव सबसे कीमती पूंजी होती है। जो लोग केवल पैसे कमाने के मकसद से काम करते हैं वे अक्सर थकान और बर्नआउट में फंस जाते हैं। वहीं जो अपने शौक और रुचि के साथ काम करते हैं वे लंबे समय तक मैदान में बने रहते हैं। आज के ऑनलाइन दौर में मौके पहले से कई गुना बढ़ चुके हैं। कंटेंट बनाना, इंटरनेट पर बिजनेस करना, फ्रीलांस काम, सलाहकारी सेवाएं और क्रिएटिव सेक्टर, लगभग हर क्षेत्र में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने जुनून से कमाई का रास्ता निकाल लिया। अंतर बस इतना था कि उन्होंने शुरुआती संघर्ष को स्वीकार किया, अपनी काबिलियत निखारी और समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाई। सिर्फ जुनून अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, लेकिन जुनून के साथ हुनर और सही योजना जुड़ जाए तो ये बेहद मजबूत फॉर्मूला बन जाता है।
ये भी हकीकत है कि हर रुचि तुरंत कमाई शुरू नहीं कराती। शुरुआत के दौर में धैर्य और समझदारी भरी रणनीति चाहिए होती है। कई स्थितियों में आपको छोटे स्तर पर पार्ट टाइम कोशिश से शुरुआत करनी होती है, एक साइड प्रोजेक्ट खड़ा करना पड़ता है और फिर उसे धीरे धीरे बड़ा बनाना होता है। पर यदि आप केवल असुरक्षित लगने की वजह से अपने पसंदीदा काम को छोड़ देते हैं, तो संभव है आप अपनी सबसे ऊंची क्षमता को नज़रअंदाज कर रहे हों। अमीर बनने की यात्रा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती, ये संतुष्टि और अंदरूनी खुशी का भी मामला है। जब आप वही करते हैं जो आपको भीतर से प्रेरित करता है, तो सफलता केवल पैसों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भावनात्मक भी हो जाती है। असली बात शायद ये नहीं कि जुनून से कमाई हो सकती है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप उसे पेशेवर ऊंचाई तक ले जाने का साहस रखते हैं। क्योंकि कई दफ़ा वही काम जिसे लोग अव्यावहारिक बता देते हैं, आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। मिथ 7। ये माना जाता है कि बिना किस्मत के अमीर बनना संभव नहीं। हम कई बार बोल देते हैं कि वो इंसान तो बस भाग्यशाली था, इसलिए धनवान हो गया। जब भी कोई बहुत बड़ी सफलता की कहानी हमारे सामने आती है, हम उसके पीछे की वर्षों की मेहनत, असफलताएं और तैयारी को नज़रअंदाज कर केवल किस्मत कहकर टाल देते हैं। ऐसा करने से हमें भीतर एक अजीब तरह की राहत महसूस होती है, क्योंकि यदि सब कुछ भाग्य पर टिका हो तो हमें खुद को बदलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर क्या वास्तव में दौलत केवल किस्मत से तय होती है, या फिर हमारी किस्मत की समझ ही अधूरी है? हकीकत यह है कि किस्मत अक्सर तैयारी और मौके के मिलने का दूसरा नाम होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, अपनी क्षमताएं बढ़ाता है, रिश्तों का दायरा बनाता है और कदम उठाता रहता है, तो सही अवसर आते ही वो उसे थामने के लिए तैयार रहता है। बाहर से ये अचानक मिली सफलता लगती है, मगर भीतर से ये लंबे समय की शांत मेहनत का नतीजा होती है। जो लोग कोशिश तक नहीं करते, उन्हें भाग्य का मौका नजर ही नहीं आता। ये सोच कि मेरी किस्मत ही खराब है बेहद नुकसानदेह होती है, क्योंकि इससे जिम्मेदारी खुद से हटकर बाहर चली जाती है। तब आप बाजार को दोष देते हैं, अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, अपने हालात को दोष देते हैं। मगर जैसे ही आप मान लेते हैं कि नियंत्रण आपके कदमों में है, उसी पल ताकत आपके पास आ जाती है। किस्मत अनिश्चित हो सकती है, पर तैयारी और निरंतरता पूरी तरह आपके बस में है। सफल लोग अक्सर जोखिम उठाते हैं, वे नए नए प्रयोग करते रहते हैं, वे कई बार कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है कि जितनी अधिक कोशिशें होंगी, उतना ही बड़ा मौका मिलने की संभावना बढ़ेगी। बहुत से लोग इसे किस्मत कह देते हैं, जबकि सच में ये सोच समझकर लिया गया एक्सपोजर होता है। यदि आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं, तो जीत कैसे मिलेगी? आर्थिक सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि लंबे समय तक खेलने वाला खेल है। इसमें धैर्य चाहिए, मजबूत बने रहने की क्षमता चाहिए और बार बार उठ खड़े होने की आदत चाहिए। शुरुआत में नतीजे छोटे दिख सकते हैं, लेकिन हर कदम आपको अगले अवसर के और करीब ले जाता है। संभव है किस्मत कोई जादुई ताकत न होकर आपकी लगातार कोशिशों का जमा हुआ असर हो, और जैसे ही आप ये समझ लेते हैं, आप इंतजार छोड़कर अपनी किस्मत खुद बनाना शुरू कर देते हैं। निष्कर्ष: जब आप इन 7 गलतफहमियों को साथ में देखते हैं, तो एक सच्चाई साफ नजर आती है। हमारी सबसे बड़ी बाधा पैसा नहीं, बल्कि पैसे को लेकर हमारी मानसिकता होती है। वर्षों से चली आ रही धारणाओं ने हमारे मन में ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिनकी वजह से हम खुद ही अपनी क्षमता सीमित कर लेते हैं। कभी हम पैसे को गलत मानकर उससे दूरी बना लेते हैं, कभी हम सोच लेते हैं कि केवल तेज दिमाग ही सफलता दिलाता है, कभी हम सिर्फ कड़ी मेहनत और बचत को ही पर्याप्त मान लेते हैं, कभी हम साधनों की कमी का बहाना बना लेते हैं, कभी हम जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं, कभी हम अपने जुनून को दबाकर बैठ जाते हैं, और कभी अपनी हालत का दोष किस्मत पर डाल देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि दौलत सबसे पहले सोच का खेल है। आर्थिक आज़ादी अचानक हाथ नहीं लगती, इसकी शुरुआत धीरे धीरे सोच बदलने से होती है। जब आप अपराध बोध छोड़ देते हैं, जब आप केवल स्मार्ट नहीं बल्कि लचीला बनने पर ध्यान देते हैं, जब आप सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही लेवरेज को समझते हैं, जब आप कम संसाधनों में भी शुरुआत करने का साहस रखते हैं, जब आप समझदारी से जोखिम स्वीकार करते हैं, जब आप अपने जुनून को पेशेवर हुनर में ढालते हैं, और जब आप किस्मत का इंतजार छोड़कर कदम उठाते हैं, तभी आपकी यात्रा सच में बदलने लगती है। पैसा ना तो अच्छा होता है न बुरा, वो केवल एक बढ़ाने वाला माध्यम है जो आपकी सोच और फैसलों को बड़ा कर देता है। यदि मानसिकता कमी वाली है, तो पैसा भी डर के साथ इस्तेमाल होगा। यदि मानसिकता विकास वाली है, तो वही पैसा नए मौके पैदा करेगा। इसलिए असली परिवर्तन बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि विश्वास प्रणाली में होता है। अब मुद्दा ये नहीं कि मिथक सही है या गलत, असली सवाल ये है कि आप अपने भविष्य की नींव किस कहानी पर रखने वाले हैं। क्या आप उसी पुरानी सीमित सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, या आज से अपनी नई आर्थिक पहचान बनाएंगे? क्योंकि जैसे ही विश्वास बदलते हैं, व्यवहार बदल जाता है,
और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम भी बदल जाते हैं। शायद यही वो पल है जहां से आपकी सच्ची समृद्धि की यात्रा शुरू होती है।